हेलो एवरीवन। वर्ड पावर ड्रिल बैच है अपना। वन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं 8 शीट हम कर चुके हैं वन वर्ड की। ये 9th शीट है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, और इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं, काफ़ी अच्छे वन वर्ड हैं, काफ़ी अच्छे जो मीनिंग हैं वो किस हिसाब से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो बिल्कुल मायने रखते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको क्लैरिफिकेशन उनका यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। तो ये जो सीरीज़ है ये वन वर्ड की, इसमें 9th में आपके पास 315 जो आपके पास वन वर्ड होंगे, फिर 10th है, 11th है, 12th है, ऐसे है। तो आज हम पहले 9th को कंप्लीट करते हैं। पहले इसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन से वन वर्ड हैं जो हमें याद रखने ही चाहिए। तो जो सबसे पहला आज का 281 पे जो सबसे पहला अपने पास वन वर्ड है वो है टू अबेंडन और गिव अप समथिंग। ये मीनिंग पहले भी कर चुके हैं, टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। रिनाउंस, रिनाउंस में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। अब पहले तो ये अबंडन मीनिंग कम से कम 10वीं बार आपके सामने आ रहा है, ये नहीं भूलना बाप ने। अबंडन का मतलब क्या होता है? सारे बंधन क्या करने, हमें त्याग देने हैं। अगर आपने पढ़ाई करनी है तो पहले सभी बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, उन्हें त्यागना पड़ेगा, फिर आप फोकस कर सकते हो अपनी स्टडीज़ पे। तो टू अबेंडन और गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब बनती है, गिव के साथ आप लग गया। गिव अप का मतलब भी त्यागना होता है, छोड़ना होता है। तो त्याग देते हो आप समथिंग, किसी भी चीज़ को। रिनाउंस, ठीक है ना? तो रिनाउंस भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना? चाहे कितनी बार अनाउंस हो, ठीक है ना, लेकिन आपने क्या कर देना है? रिनाउंस नहीं करना, उन चीज़ों को त्याग देना है आपने, ठीक है ना? कितनी भी बार अनाउंस हो कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, एग्जाम के टाइम पे आपको सभी चीज़ों को रिनाउंस, चाहे वो बार बार आप अनाउंस करो लोगों को, बार बार बताओ लोगों को कि भाई मैंने सब कुछ त्याग रखा है, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। री अनाउंस, अनाउंसमेंट होता है ना, तो री अनाउंस, आप बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हो कि मुझे कहीं नहीं जाना भाई, मुझे पढ़ना है, ठीक है। समथिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट। सोविनियर, होटल भी है एक, होटल की खूब सीरीज है एक, ठीक है ना? होटल काफ़ी इनके अलग अलग देशों में होटल हैं और उनके नाम उन्होंने सोविनियर रखे हुए हैं, ठीक है ना? इसका मतलब होता है यादगार। सोविनियर मतलब सोता रहता है तब भी, मतलब सोवेनियर का मतलब भी उस सोता रहता है ना तब भी उसके ईयर में। सोविनियर, सोविनियर का मतलब सोता रहता है तब भी उसके ईयर के अंदर समथिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट। कोई भी कोई इवेंट हुआ तो वो आपके क्या रहता है? याददाश्त में, मेमोरी में रहता है। तो सोते भी रहते हो तो भी आपके ईयर में। सोवेनियर, सोवे भी हुए हो फिर भी आपकी ईयर में वो बातें आती रहती है, मतलब इतना शानदार वो कोई यादगार पल रहा आपके लिए। सोवेनियर तो होटल की एक सीरीज है, तो किसी ने अगर देखा हो तो जयपुर में मैं आपको बता सकता हूँ सोवेनियर होटल कहाँ पे है। गंगा जमुना पेट्रोल पंप है ना, उसके आसपास एक होटल है, सोवेनियर नाम लिखा हुआ है। तो कभी आपका जाना हो, अगर आप वहीं रहते हैं तो कभी जाते हो तो देखना आप, गंगा जमुना पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास में होटल है सोवेनियर। तो मतलब वहाँ पे आपने कोई प्रोग्राम किया तो अब आपके लिए क्या हुआ? यादगार हो गया, ऐसे याद कर लो। जिसने वो देखा है ठीक है, नहीं देखा तो मैं स्टोरी बता ही रहा हूँ। स्पेशलिस्ट इन मेंटल डिजीज, साइकेट्रिस्ट। अब देखो, मेंटल डिजीज, मानसिक रोगों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, मनोचिकित्सक जिसको आप बोलते हो ना, साइकेट्रिस्ट है। अब देखो, साइकी, ये ये एक तो पी साइलेंट रहता है, ये ध्यान में रखना। स्पेलिंग याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले स्पेलिंग याद रखो। अब ये आज साइको और फिजियो से, इससे रिलेटेड कई सारे डॉक्टरों से रिलेटेड कई सारी आपके सामने आज वन वर्ड आने वाले हैं, इसलिए लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पेन को अपने साथ रखिए, और आज के मीनिंग आपको स्टोरी के अलावा भी स्पेलिंग भी आपने याद रखनी है, ठीक है ना? स्टोरी तो याद रख ही सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्पेलिंग भी याद रखनी है। मिस स्पेल्ट में पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाने के, ठीक है? तो स्पेलिंग के हिसाब से भी ध्यान में रखिएगा आप, भूलना नहीं है। साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो साइकी का मतलब भी क्या होता है? जो मेंटली जो काम करता है ना, उसे आप साइकी बोलते हैं। जैसे साइकोलॉजी होता है, ठीक है ना, साइकोलॉजी बोलते हैं, इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन साइकोलॉजी होता है, लेकिन आप छोड़ो उसको, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को, मीनिंग याद करो। साइकोलॉजी तो बोलते हैं ना आप, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मानसिक स्थिति उसकी ऐसी होगी। आपने कहा कि उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई, उसे लगता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब दिमागी तौर पर। तो साइकेट्रिस्ट जो मनोचिकित्सक होता है, याद रखिएगा इस बात को, साइकोलॉजी से अटैच कर लो। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ द बॉडीज ऑफ एनिमल, सॉरी बॉडीज था ये, और प्लांट्स वर्क। अब देखो, फिजियोलॉजी इसका मतलब है, ठीक है ना? फिजियोलॉजी का मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक क्रिया, शरीर की क्रिया का विज्ञान, कि शरीर काम किस तरीके से करता है। जानवरों का हो, चाहे फिर प्लांट्स का हो, चाहे ह्यूमन बॉडी का हो, किसी का भी हो, तो ठीक है ना? इसको आपने क्या भैया? फिजियोलॉजी कह दो आप इसको, फिजियोलॉजी। तो फिजिक्स से याद कर लो, इसका स्पेलिंग आपको कैसे याद रखना? फिजिक्स से रिलेट कर लेना। फिजिक क्या होता है? शरीर। आप कहते हो ना कि फिजिक काफ़ी अच्छा है, ऋतिक रोशन का हुआ, जॉन इब्राहिम का हुआ, आप मान लो किसी के लिए बोलते हो कि उसका फिजिक देखो कितना उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है, ठीक है ना? तो फिजिक आप ऐसे कह सकते हो। तो फिजिक का मतलब होता है शरीर, और फिजियोलॉजी, लॉजी आपको पता है अध्ययन को, स्टडी को बोलते हैं। तो शरीर क्रिया के विज्ञान को, शरीर कैसे काम कर रहा है उसका, इस तरीके से आप अटैच करना। एक एक स्पेलिंग लिख के देखना आज, स्पेलिंग मिसस्पेल्ड के हिसाब से भी आपने याद रखना है। अगला देखते हैं, मुखाकृति विज्ञान, स्टडी ऑफ फेशियल फीचर्स।
चेहरे के जो फीचर्स होते हैं उनके ऊपर जो अध्ययन करता है कि भाई चेहरे जो अलग अलग तरीके से भी, किसी की भी नाक पतली है, छोटी है, लंबी है, मोटी है, चेहरा बड़ा है, छोटा है, आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, जो भी इस तरीके के जो अध्ययन होते हैं ना, उसको आप क्या बोलते हो, मुखाकृति विज्ञान बोलते हो। अब देखो, फिजिक तो आ ही गया, फिजिक तो इसमें आ ही रहा है, और फिजियोग्नोमी, ठीक है ना। अब फिजिक का मतलब ही क्या होता है, शरीर। तो फिजियोग्नोमी का मतलब क्या हुआ कि आप नोमी, एनाटोमी और वो उस टाइप से इसको याद कर लो। तो जो शरीर की जो आप अध्ययन करते हो तो मुख का, ठीक है ना। ग्नोमी, ग्नोमी का मतलब आप ऐसे याद रख के चलो कि ग्नोमी भी जहाँ पे ये GNOMY आ जाए, ठीक है ना, GNOMY, जी जिसमें लग गया। फिजिक का तो मतलब शरीर होता है, ग्नो का मतलब क्या होता है कि ग्लू, ग्लू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप निगलते हो, ग्लू करते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपको एक मैं मीनिंग यहाँ पे बता भी देता हूँ, ग्लूमी पहले आ भी चुका है, GLOOMY, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब कहता है उदास। तो किसी के चेहरे को देख के तो आप आइडिया लगाते हो ना कि उदास है यार, मुंह लटका हुआ है, आज तेरा चेहरा लटका हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आज तेरे चेहरे पे वो मतलब वैसी खुशी नहीं दिखाई दे रही, तो ग्लूमी, उदास कोई दिखाई देता है तो आप ग्नोमी, ग्नोमी, ग्लूमी ऐसे अटैच कर लो। ये बस मैं याद करने का आपको एक बेसिक सा मेथड बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, याद करना, आप स्पेलिंग भी लिख लेना इसकी। स्टडी ऑफ द हिस्टोरिक ऑफ फैमिलीज, सॉरी हिस्ट्रीज ऑफ फैमिलीज। अब परिवारों की आप हिस्ट्री का पता करते हो, उनका अध्ययन करते हो, वंश भी, कौन किसका पिता, फिर उसका पिता ऐसे, तो जीनोलॉजी, तो जीन से याद कर लो भी, जीन, तो जीन से पता करते हो आपकी किसका क्या जीन था, तो ऐसे आप क्या करते हो, वंशावली का जो अध्ययन करते हो कि किस किस में किस किस के जीन थे, तो ऐसे बस हो गया जीनोलॉजी। और लॉजी का मतलब आप जानते हैं, जो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड डिजीजेज ऑफ टीथ, दांतों का जो, जिसे आप दंत विज्ञान बोलते हो। ओडोंटोलॉजी, तो डोंटो में तो दांत आ ही रहा है, डोंटो का मतलब क्या रहा है, दांत। ऐसे मान लो आप, ये दांत ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, डोंटो दांत, तो ये दांत है। तो डोंटोलॉजी का मतलब दांत के बारे में आप जो अध्ययन करते हो तो दंत विज्ञान हुआ, ऐसे याद कर लो इसको। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों का विज्ञान। ये मैंने कई बार कई बुक्स में देखा, और अच्छी ऑथेंटिक बुक्स में भी देखा है, सिर्फ झीलों के विज्ञान को ही नहीं कहते। ये आप किसी शुद्ध पानी जो होता है ना, एकदम साफ पानी जो होता है, उसके अध्ययन को भी आप क्या बोलते हो, लिमोनोलॉजी भी बोलते हो, उसको भी बोलते हैं। साफ पानी का अगर अध्ययन करते हो, तो जैसे झरनों पर, पर्वतों पे जो पानी बहता रहता है ना, उसका कोई अगर उस पर स्टडी करता है कि इसमें मिनरल्स हैं या नहीं है, क्या है, कितना है, ठीक है ना, लिविंग वाटर भी बोलते हैं उसे, ठीक है ना, जिंदा पानी जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसको आप क्या बोलते हो, झीलों के विज्ञान को लिम्नोलॉजी। तो आप ये मान के चलो, लिम का मतलब ही क्या होता है, संतरे को बोलते हैं लिम, लाइम होता है ना, लाइम का मतलब नींबू, संतरा। तो आप क्या करते हो, पानी, पानी को अगर आपने अच्छे से पता करना है तो आप क्या करो, बढ़िया नींबू पानी पी रहे हो, ठीक है ना, संतरे का जूस पी रहे हो, झरनों के पास बैठे हो आराम से और देख रहे हो कि यार कितना साफ पानी है, ठीक है ना। तो लेकों का, झीलों का विज्ञान, आप वहाँ पे आप अपने आप को आप ऐसे फील कराते हो जैसे आपको पानी के बारे में सब नॉलेज है। भी नींबू पानी लेके बैठे हो सर, ठीक है ना, आप मौसमी का जूस पी रहे हो, वहाँ पे संतरे का जूस पी रहे हो, लाइम, लाइम का मतलब क्या होता है, नींबू। तो लाइमनोलॉजी मतलब नींबू रख रखा है आपने अपने पास में, और बढ़िया अध्ययन करो कि देखो कितना साफ पानी बह रहा है, ठीक है, ऐसे कोई पहाड़ों पर आप बैठे हो। द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, आर्चियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। पहले भी ये वर्ड अपने पास आ चुका है। आर्च का मतलब भी देखो, आर्च का मतलब क्या होता है, तीर कमान को बोलते हैं ना आप, तो उससे अटैच कर लो आर्चियोलॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। तो आप आर्च की भी, पहले लोग तीर कमान से ही लड़ाई किया करते थे, तो पुरातत्व विज्ञान आप उनकी स्टडी करते हो। एंशियंट थिंग्स कि कितनी पुरानी चीज़ें, एंशियंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही पुरानी चीज़ होती है, एंशियंट, ठीक है ना। तो आर्चियोलॉजी, आप आर्च, आर्च का मतलब क्या होता है, आर्चरी नहीं होता, जो बाण होते हैं उसको आप बोलते हो, धनुष को बोलते हो। तो धनुष के बारे में आप अध्ययन करिए कि पहले कैसे धनुष हुआ करते थे, लोगों के पास बंदूकें नहीं हुआ करती, तोप नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, रॉकेट लॉन्चर नहीं हुआ करते, तो ऐसे वो क्या किया करते थे, युद्ध किया करते थे। तो पुरातत्व विज्ञान का आप पता कर रहे हो वहाँ पे। नेक्स्ट देखो, साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स किसे बोलते हैं, जीवाश्म को, फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म, ऑफ ह्यूमन और प्लांट। तो किसी ह्यूमन का, किसी आदमी का अगर जीवाश्म, या प्लांट पौधों के अगर आपको कोई जीवाश्म मिलते हैं, उनके अगर आप अध्ययन करते हो तो जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं, प्लेंटियोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्लेंटियोलॉजी। अब इसको आप ऐसे याद कर लो, प्लेन लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लान भी एकदम बिल्कुल प्लेन कोई जगह है, बिल्कुल साफ प्लेन कोई जगह पे है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई साफ जगह पर है, वहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, फॉसिल्स, जीवाश्म पड़े मिले आपको, बिल्कुल प्लेन। प्लेन का मतलब एकदम साफ साफ कोई जगह मिली, वहाँ पे आपने क्या रखा, पौधों के भी जीवाश्म को रख लिया, मनुष्य के जीवाश्म को रख लिया, और आप उस पर क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, ठीक है ना। तो जीवाश्म, जैसे मिस्र के पिरामिड सुने होंगे आपने, मिस्र के पिरामिड क्या है, बिल्कुल प्लेन जमीन पे साफ जगह पे आपको दिखते हैं, त्रिभुजाकार वो उनके जो पिरामिड बने रहते हैं ना, बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर दिख रहा होता है वहाँ पे, ठीक है ना, कैंडिड रहता है वो बिल्कुल, आप वहाँ पे जाकर उनका अध्ययन कर रहे हो। प्लेंटोलॉजी याद करना भाई, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे वर्ड।
एक को भी हल्के में नहीं ले सकते आप। साइंस डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अलग करते हो आप किसी चीज़ को, एक्सट्रैक्ट करते हो, बाहर निकालते हो, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातु का जो आप उनको बाहर निकालते हो, प्योरीफाई करते हो, इसको डीलिंग विद, इसके साथ जो आप ये डील करते हो, इस अध्ययन को क्या कहते हैं, साइंस को। देखो धातु विज्ञान। अब देखो लर्जी, अब लर्जी तो लिखा हुआ है इसमें, लर्जी जैसे लिखा हुआ है ना, तो लर्जी का मतलब तो अपने आप में क्या, एक अध्ययन ही बनता है। लर्जी का मतलब क्या होता है, अध्ययन ही होता है। तो और यहाँ पे मेटल लिखा हुआ है, मेटल का मतलब भी क्या होता है, धातु। तो धातु का एलर्जी, धातु के बारे में जो आप उसके, जैसे एलर्जी हो जाती है किसी को तो पता लगाते हैं ना कि एलर्जी की वजह क्या है, तो वैसे ही एलर्जी से अटैच कर लो इसको, ठीक है ना, ऐसे अटैच करना। तो धातु के बारे में कि धातु की एलर्जी, धातु के अंदर कहाँ से एलर्जी आई है, धातु को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है, इसके बारे में आप अध्ययन करते हो, दैट इज धातु विज्ञान। पैथोलॉजी। अब देखो साइंस डीलिंग विद द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज। बीमारी की वजह क्या है, रोग विज्ञान, कारण क्या है बीमारी का किसी का, तो पैथोलॉजी। लैब, लैब नहीं होती तो पैथो लैब बोलते हैं उनको आप, तो वहाँ पे आप पता करते हो, जांच करवाता है डॉक्टर आपसे कि भी जांच करवाओ भाई, कहाँ पे क्या बीमारी आपकी निकल सकती है, तो अंदर से पता चलेगा शरीर के। पैथोलॉजी। तो जैसे पैथोलॉजी होम्योपैथी नहीं होता, होम्योपैथिक हो गया जैसे, ठीक है ना, आयुर्वेदिक, और ये जो होम्योपैथिक और जिनको आप बोलते हो, तो पैथी आता है ना इनमें, पैथी, एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है अपने आप में, तो पैथ का मतलब पता लगाते हैं, बीमारी की जड़ का पता लगाते हैं, तो पैथोलॉजी। पाथ का मतलब रास्ता, पाथ का मतलब भी क्या होता है, रास्ता। तो रोग का विज्ञान क्या है, रोग की वजह क्या है, जड़ क्या है, मूल उसका कारण क्या है, तो पैथोलॉजी। लैब में गए आपने, खून की जांच करवाई, अलग अलग टाइप की जांचें जो होती है वहाँ पे पता चल जाता है कि भाई बीमारी की वजह क्या है। साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा अच्छे से, आपको वैसे ही पता होगा कि आप डील करते हो किसके साथ, ह्यूमन की स्ट्रक्चर जो उसका है उसके साथ, या फिर जानवरों की, या फिर प्लांट की, एनाटॉमी, ठीक है ना। तो एनाटॉमी का मतलब भी क्या होता है, शरीर रचना विज्ञान। तो स्कूल लेवल पे भी आपको ये याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 294, वन हु इज एग्रेसिव एंड ऑलवेज रेडी टू फाइट, बेलिकोस। ये भी मीनिंग है, ठीक है ना, ये इतना बोर्ड में नहीं लिखा हुआ, ये बोर्ड के अंदर है नहीं यहाँ पे, तो बेलिजरेंट और बेलिकोस दोनों मीनिंग आपने ध्यान में रखने हैं। अब देखो बड़ा सिंपल सा है कि आप क्या करते हो, एग्रेसिव रहते हो, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हो, तैयार रहते हो, बेलिकोस, बेलिजरेंट। तो बैल का मतलब आप ये मान के चलो कि कभी भी घंटी आपके दिमाग की बजाती है, बैल, बैल का मतलब कभी भी घंटी बज सकती है आपकी, तैयार रहते हो, बेलिजरेंट। या आप तैयार रहते हो कि कभी भी कोई भी कारण, आपकी बैल कभी भी कारण बन सकती है, कोज, कोज का मतलब कारण, आपकी बैल, आपके दिमाग की घंटी कभी भी कारण बन सकती है लड़ाई करने के लिए, बेलिजरेंट, ठीक है ना। आप किसी को भी रेंट के लिए, किराए के लिए, आप बेलिजरेंट का मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहते हो। या फिर मान लो कोई लड़की है, वो बैली पहनती है ना, तो वो बैली पहन के तैयार रहती है, कभी भी लड़ाई करवा लो उससे, वो बैली निकाल लेगी अपने पैरों में से और लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगी। तो कैसे भी, जैसे आपको स्टोरी याद रखनी है रखो, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इस मीनिंग को। वन हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ फीट, चिरोपॉडिस्ट। अब देखो पेडेस्ट्रियन, रूट वर्ड भी मैंने आपको याद करवाया था इसका, ठीक है ना। पैड का मतलब भी क्या होता है, पैरों से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक मैन, जैसे मैन होता है, मैन किससे रिलेटेड होता है, हाथों से रिलेटेड होता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलिखित जो होता है, ठीक है ना। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, फुटपाथ को जिसको आप बोलते हो, मतलब पैरों से जो रिलेटेड होता है। जो चिरोपॉडिस्ट, पोडी मतलब पैड, ये पोड आ गया ना इसमें, तो ये तो पैर, और चीरो मतलब पैरों में जो चीरे लगाएगा, तो मतलब पाद चिकित्सक, इट मीन्स वन हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ फीट, पैरों के ऊपर जो अध्ययन करता है, बीमारी क्या है अभी पैरों में, उसको जो ट्रीट करता है, उस डॉक्टर को क्या मतलब पाद चिकित्सक बोलते हैं। और पाद का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पैर, ठीक है ना। तो याद रखना, चिरोपोडिस्ट का मतलब जो चीर फाड़ करता है, किस में, पॉड, पॉड का मतलब पैरों में, तो पैरों में जो चीर फाड़ करेगा, इसका मतलब वो पता लगाएगा कि पैर में क्या प्रॉब्लम है। फिर एन एक्ट ऑफ ब्रूटली किलिंग मैनी पीपल, ब्रूटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरे तरीके से, ठीक है ना, बहुत ही नृशंस तरीके से आप लोगों को मारते हो, कई सारे लोगों को, नरसंहार, मसाक्रे। अब देखो मास का मतलब भी क्या होता है, भीड़ को बोलते हैं, मास का मतलब भी क्या होता है, भीड़। तो आपने मसैकरे मतलब नरसंहार किया, ठीक है ना, एकड़ के एकड़ में जितने एकड़ थे ना, वहाँ पे जितनी भी भीड़ थी, उस सारी भीड़ को मार दिया। तो मतलब द एक्ट ऑफ ब्रूटली किलिंग मैनी पीपल। वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, इनसेटिएबल, भाई उनको इनसेट, सेट का मतलब उसे, जिसे तृप्त कर ही नहीं सकते आप, सेट का मतलब सेटिस्फाई, इनसेटिस्फाई हुआ, जिसको आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, इनसेटिएबल, ठीक है ना, वो समर्थ है ही नहीं सेटिस्फाई होने के लिए। तो आप जिसे समर्थ नहीं हो, क्या करने में, तृप्त नहीं कर सकते आप किसी को। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है आज इस 9 नंबर शीट के अंदर। हैविंग और शोविंग एक्सटेंसिव नॉलेज, एरुडाइट, कई कोचिंग क्लासेस भी चलते हैं एरुडाइट के नाम से, ठीक है ना। तो आपके पास क्या, अभी आपके पास है, हैविंग का मतलब आपके पास है, या फिर आप दिखाते हो एक्सटेंसिव नॉलेज, खूब सारा एक्सटेंसिव, बढ़ा चढ़ाकर ज्ञान को दिखाते हो, आप विद्वान हो, आपके पास नॉलेज है और आप उसे शेयर करते हो, एरुडाइट। तो एरुडाइट को एक तो आप इससे याद कर लो, डाइट से। कोई आदमी है
और उसने अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को बहुत ही ओके बना रखा है, तो आप उससे पूछते भाई साहब यार आप बहुत विद्वान हो, आपने अपने शरीर को ओके कर रखा है, तो आप मुझे डाइट बताओ, आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, डाइट के बारे में आपसे कोई पूछता है, ऐसे अटैच करके याद कर लो, ठीक है ना, एरुडाइट, जैसे आपको अच्छा लगे। और जो एरुडाइट, कई कोचिंग क्लासेस भी इंग्लिश की चलती है ज़्यादातर, मैंने देखा है, तो वैसे याद कर लो, ठीक है ना, तो उनके पास कई सारा नॉलेज ले रखा है उन्होंने। मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, जो मेंटली और फिजिकली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, मतलब सुस्त रहता है। टॉर्पिड मतलब क्या रहता है भी, जैसे उसको टॉर्पिड मतलब सारे दिन पड़ा रहता है, ठीक है ना, तोड़ के रख दिया, TOR, तोड़ के रखा हुआ। पीड़ का मतलब भी इतनी पीड़ा हो रही है उसे कि टॉर्पिड, इतनी पीड़ा है कि वो सारे दिन क्या रहता है, बस पड़े रहता है, टॉर्पिड, ठीक है ना, टूट गया वो, और फिर पीड़ा के अंदर टूटा पड़ा है, और वो क्या हो रखा है, सुस्त हो रखा है, मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव है, कोई काम नहीं कर रहा वो। कॉजिंग डेथ, मौत का कोई कारण बन जाए कोई चीज़, उसे बोलते हो फैटल, घातक, ठीक है ना, फैटल, घातक, फैटल, याद रखना, फैटल। फैटल का मतलब है, ये मान के चलो आप कि भी फट जाएगा सारा का सारा, मतलब फटने का मतलब कोई बम फटा तो वो क्या हो सकता है, मौत का कारण बन सकता है। बम अगर आपके आसपास फटा, सिलेंडर फटा, तो वो क्या होता है, फैटल, फटा। फटा का मतलब वो आपके लिए क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। सिलेंडर फटा, कोई बम फूटा, तो ये फटा, फैटल, फटा, तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। इम्पॉसिबल टू मेजर द डेप्थ ऑफ, किसी भी चीज़ की गहराई को आप पता नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। मेजर का मतलब माप नहीं सकते, डेप्थ ऑफ का मतलब कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है, उसका आपको नहीं पता कि यार कितना गहरा है ये, अथाह है, आपको कुछ नहीं पता। अब देखो कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर आप क्या, अनफेथ, ऐसे याद कर लो इसको, अनफेथ, आप उस पर विश्वास नहीं करते, फेथ नहीं है आपको, विश्वास नहीं है, कि आप ये सोचते हो कि यार मेरे लिए इम्पॉसिबल है, कि क्या सोच रहा है, डेप्थ का मतलब गहराई में, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इस पे विश्वास नहीं है। आप माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते, मतलब अथा, आपको नहीं पता कि यार वो पता नहीं कितना कुछ सोच रहा होगा। अनफेथ मोबल, ठीक है ना, तो याद रखना, फैथोमेबल का मतलब क्या हुआ, अनफेथ, आप जिस पर फेथ नहीं करते तो आप एबल भी नहीं हो, समर्थ नहीं हो उसको नापने के लिए भी, वो सच्चा है या झूठा है आप नहीं नाप सकते, ऐसे अटैच कर लो। अ शॉर्ट स्टोरी टू टीच ए मॉरल लेसन, ऑफन विद एनिमल्स, ठीक है ना, तो कोई जानवरों की कहानी से अगर आपको कोई मॉरल स्टोरी, कोई आपको ऐसी बात बताई जाती है जो आपको जीवन में काम आएगी, तो उसे बोलते हैं दंत कथा, फैबल बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो जैसे मान लो आपने कोई भी, जैसे अंगूर खट्टे हैं, ऐसे कई आपने पहले, ठीक है ना, कई सारी स्टोरीज ऐसे स्कूल लेवल पे पढ़ी होंगी, ठीक है ना, आपके घर में दादा दादी ने, किसी ने कभी कोई सुनाई होगी, कोई भी कहानी जिसमें कोई जानवर के थ्रू वो स्टोरी को थोड़ा सा बताया जाता है भी, जैसे भेड़िया आया, भेड़िया आया, एक बच्चा चिल्ला रहा था, इस टाइप से। तो जो ऐसी स्टोरीज बताई जाती है ना, जिनमें क्या होता है, जानवरों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना, जिनमें जानवर को काउंट करा जाता है साथ साथ में, दैट इज फेबल, ठीक है ना। फेबल मतलब आपको क्या करते हैं, इतना एबल बना देते हैं जानवरों का भी नाम ले लेके, कि आपको लगने लग जाता है कि मुझे उस जानवर की तरह नहीं करना, मुझे अच्छा आदमी बनना है, तो दंत कथा, ठीक है ना, मॉरल लेसन मिलता है आपको, मोरल। एग्जैक्ट रिपीटेशन विदाउट चेंजिंग द वर्ड, भाई साहब शब्दों को बदल नहीं रहे और बार बार रिपीटेशन हो रहा है, शब्दशः एक के बाद एक शब्द आ रहा है, वर्बिटिम, पहले भी ये वर्ड आ चुका है अपने पास, वर्बिटिम, शब्दशः, आप शब्दों को बदल नहीं रहे, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक शब्द से शब्द मिलाते हुए आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, कहीं भी अटैच कर सकते हो इसको। एक एक शब्द आप लिख रहे हो, एक एक शब्द आप सुन रहे हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप एक एक शब्द मेरा ध्यान से सुन रहे हैं, तो शब्दशः, वर्बेटिम मतलब मेरा एक एक शब्द पे आपका ध्यान जा रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, वो भी वर्बेटिम होता है। आप किसी बात को एक एक शब्दशः लिखते हो, किसी ने आपसे किसी टॉपिक पे लिखवाया और आपने एक एक पॉइंट लिखा उसका, तो वो भी वर्बेटिम है, शब्दशः, एक एक शब्द के बाद एक एक बात आप लिखते चले जा रहे हो। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, पैरोल पे रिहा होते हैं ना, बहुत सिंपल है। तो भी आपने न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार देखा होगा, पैरोल पे उसको रिहा कर दिया, तो रिलीज करते हैं किसी प्रिजनर को किसी भी टर्म्स कंडीशंस पे, ठीक है ना, भी आपको इतने समय बाद वापस आना होगा, इस तरीके से पैरोल पर, जमानत पर जो रिहा होते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी, पहले भी आ चुका अपने पास, ठीक है ना। एंथ्रो का मतलब भी क्या होता था, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, एंथ्रो का मतलब भी क्या होता है, मानव, मनुष्य के बारे में, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मनुष्य जाति का विज्ञान जो हुआ, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो टाइम मत लो चाहे यहाँ पे, पर याद होना चाहिए, आप कम से कम दूसरी तीसरी बार सामने आ रहा है। इनटॉलरेंस टूवर्ड्स द ओपिनियंस, रिलीजन्स, ठीक है ना, या एक्सेट्रा ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की आप सहन नहीं करते हो, उनकी क्या ओपिनियन है, कौन से धर्म को वो मानते हैं, दूसरे लोगों वालों को आप नहीं मानते, आप अपने धर्म को लेकर सुपीरियर रखते हो, कि भाई मैं जो मान रहा हूँ या हम जो कर रहे हैं, जिस धर्म को जिस तरीके से माने, बस वही सबसे सुपीरियर है। बायोगैट्री, तो ये पहले भी आपको कट्टरपन, मैं बाईगोट पे एक बार सिखा चुका हूँ, BIGOT, बाईगोट, याद होगा आपको बाईगोट, ठीक है ना। बाईगोट का मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी। एक फेनाटिक भी मैंने आपको सिखाया था, लो दोबारा बता देता हूँ, फेनाटिक, तो फेनाटिक को फेना की साबुन से, आपको टिकिया से याद किया, फेना ही लेना, उससे अटैच किया था। और बाईगोट का मतलब कोई व्यक्ति है जो बाईगोट बाईगोट करता रहता है, भाई साहब
मेरे भगवान की कसम, पूरे दिन बाइगोड करता है, मतलब वो अपने आप में कट्टरपंथी है, वो अपने धर्म को सबसे सुपीरियर समझता है। स्टडी ऑफ लॉ, कानून के अध्ययन को, विधि विज्ञान को आप क्या कहेंगे? नॉमोलॉजी। नॉमोलॉजी को आप किस तरीके से आप क्या याद कर सकते हो? नॉर्म, जितने नॉर्म्स बने हुए हैं, जितने नियम बने हुए हैं इस देश में, उन सब का अध्ययन कर रहे हो, उन सब के बारे में आप पता कर रहे हो। या फिर नोमो को आप नरेंद्र मोदी से याद कर लो, नोमो, नमो बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी, उससे अटैच कर लो कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या रूल्स बना रखे हैं, क्या क्या नियम बना रखे हैं। इन सबको अगर आपको याद करना है तो आपको कानून का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप उनके साथ टक्कर ले सकते हो। कानून का अध्ययन होना चाहिए पहले आपको, स्टडी ऑफ लॉ। तो नोमोलॉजी, ठीक है ना। नो मो, नो मोर भी आप क्या कहो भाई, कोई मोल तोल, कोई कुछ, नो मोल, कोई मोल आपको नहीं अड़ा सकता, क्योंकि आपने क्या रखा है? कानून का अध्ययन कर रखा है। तो कोई भी कितना भी मोल तोल कर ले आपके साथ, आपने क्या कर रखा है? कानून का अध्ययन कर रखा है, विधि का। ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी करके देखो, आप बुकलेट वगैरह भी आती है, बुक्स वगैरह भी आती हैं, जिनमें आपको क्या पता चलता है? कालक्रम विज्ञान। कालक्रम विज्ञान का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर डेट्स पे, तो जैसे आप महीने भर तक की कोई भी क्रोनोलॉजी, कोई बुक लेके आते हो, तो उसमें पूरे महीने में कौन सी डेट को कौन सा इंपॉर्टेंट काम हुआ। करंट जीके वगैरह के लिए आप बुक्स खरीदते हो ना, तो क्रोनोलॉजी करके बुक आती है ना, एक छोटी सी बुकलेट आती है, तो उससे आप याद रख लो, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी, क्रोन का मतलब भी क्या होता है? समय होता है। तो क्रोनोलॉजी समय का जो अध्ययन हुआ, कालक्रम विज्ञान भी भाई 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, उस पर्टिकुलर डेट पे क्या हुआ, ऐसे क्रम के अकॉर्डिंग आप हर महीने की क्रोनोलॉजी लागते पढ़ते हो उससे। वन हु इज एडिक्टेड टू एल्कोहल, भाई जो शराबी हो गया, शराब का जो क्या करता है? एडिक्ट हो गया, आदी हो गया। एक तो होता है टी टोटलर। टी टोटलर का क्या मतलब होता है? जो शराब नहीं पीता होता, ठीक है ना, जिससे शराब को जो पास ही नहीं जाता, टी टोटल। टोटली टी पीता है, पहले सिखा चुका हूं आपको, जो टोटली टी पीता है। यहाँ पे है जो शराब पीता है हमेशा, शराब का जिसको आदी हो, तो बिब्यूलस। अब देखो, बिब्यूलस को अपना बिब्लियोफाइल से याद कर लो। बिब्लियोफाइल का तो मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। एक आदमी है जिसे तो पुस्तकों से प्रेम है, लेकिन एक व्यक्ति जो बिब्यूलस, वो इतना बोलता है कि उसे किससे प्रेम हो गया? एल्कोहल से। क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद आदमी बिबुलस, मतलब बड़बोला हो जाता है। कितने बुलवा लो भाई साहब आप उससे, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक के बारे में बुलवा लो, हर टॉपिक के बारे में ऐसा लगता है इसका ज्ञान हो चुका है। तो बिबुलस पुस्तक प्रेमी नहीं है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि बिबुलस, ज़्यादा शराब पीने के बाद उसे लगता है कि मैंने सारी पुस्तकें पढ़ दी। तो बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, और बिब्युलस का क्या मतलब होता है कि वो क्या हो चुका है? अब शराब का आदी हो चुका है। एक्टिविटी डन फॉर रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट व्हेन वन इज नॉट वर्किंग, रिक्रिएशन, मन बहलाओ, मन बहलाते हो आप। कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हो, रिलैक्स रिलैक्स होने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हो, इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है ना। व्हेन वन इज नॉट वर्किंग, जब कभी कोई एक आधा कोई काम नहीं कर रहा, तो आप मन बहलाने के लिए कुछ काम करते हो ना, रिक्रिएशन। देखो, क्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? क्रिएट करते हो आप किसी चीज़ को, रिक्रिएट का मतलब दोबारा से क्रिएट करते हो। तो आप मन बहलाने के लिए क्या करते हो? किसी की भी एक्टिंग करते हो, रिक्रिएट करते हो उस चीज़ को, तो फिर आपका मन बहल जाता है, आप थोड़े खुश हो जाते हो, फिर आपका काम में दोबारा ध्यान लगने जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है ना, मत फोकस करना चाहिए, ऊपर वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। टू रीस्टोर टू गुड कंडीशन, रिहेबिलिटेट, देखो बहुत अच्छा, मैंने पुनर्वास करना, रीस्टोर करते हो आप दोबारा से अच्छी कंडीशन के लिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं ना कई, ठीक है ना, जहाँ पे पुनर्वास, पुनर्वास जो सेंटर बने रहते हैं, कक्ष बने रहते हैं, ठीक है ना, पुनर्वास कक्ष जो बने रहते हैं, रिहेबिलेट। तो देखो, री का मतलब दोबारा, हैबिलिएट का मतलब ही क्या होता है? अपने आप में आप वापस से उनको हैबिचुअल करते हो किसी काम के लिए, रिहेबिलिएट, ठीक है ना। तो पुनर्वास करना, ऐसे याद कर लो इसको। ए प्रोवर्ब और वाइज सेइंग, एडेज, लोकोक्ति, एडेज पहले भी सिखा चुका हूँ कि एक एज के बाद बूढ़े जो लोग होते हैं वो अपनी ऐड करना शुरू कर देते हैं, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। तो ये मीनिंग आपको मैं याद करवा चुका हूँ, ठीक है। आई होप अब आपको एक कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति, ये इसका अर्थ होता है, सारे पता होंगे। ए डिस्पैरेजिंग और अनप्लीजेंट रिमार्क, डिस्पैरेज करते हो आप, मतलब किसी का डिस्पैरेज करने का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, बेइज्जती करते हो किसी की। अनप्लीजेंट, जो उसको अच्छा नहीं लगता, वो इतना सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता, ऐसा रिमार्क, किसी पर टिप्पणी करते हो आप, मतलब व्यंग्योक्ति। व्यंग्योक्ति हिंदी में समझाऊँ आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हो, व्यंग्य करते हो, ठीक है ना, फप्तियाँ कसते हो, और उसको लगता है वो बुरा, ठीक है ना। डिस्पैरेजिंग मतलब उसको लगता है अपना अपमान। तो इन यू देखो, इन यूएंडो मतलब इनके ऊपर आपने इतने व्यंग्य किए कि इनका एंड हो गया, इनके ऊपर इतने व्यंग्य किए। अब जैसे राहुल गांधी पे लोग व्यंग्य करते रहते हैं, तो लगता है जैसे वो एंड ही हो गया, अब वो कभी उभरेगा ही नहीं। इन पे, इन लोगों पर इतने व्यंग्य किए कि वो एंड हो गए, खत्म ही हो गए एक तरीके से। इतने व्यंग्य कसे कि वो बेचारा कभी उठ ही नहीं पाया। तो राहुल गांधी से अटैच कर लो कि उस पर इतने व्यंग्य कसे जा रहे हैं कि वो एंड हो रहा है, ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी का एंड हो रहा है, वो कभी उभरेगी नहीं। ऐसे अटैच करके याद कर लो, सिर्फ स्टोरी बनाने का तरीका है, ठीक है। अगला अपने पास, समवन और समथिंग दैट इज इंटेंसिवली डिसलाइक्ड और लॉथ्ड, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है ना, इंटेंसिवली डिसलाइक, कतई पसंद नहीं करते आप उसको, और लॉथ का मतलब उसके ऊपर अभिशाप है, ठीक है ना, बुरी नज़र से हो आप, बुरी नज़र है, ठीक है ना। एनेथिमा, इसका मतलब होता है अभिशाप,
आप एक तरीके से अभिशाप ही दे रहे हो किसी को सामने, ठीक है ना। भी अब देखो किसी के ऊपर जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं, अनाथ, कई सारे ऐसे बेचारे बच्चे होते हैं अनाथ हो जाते हैं, उनकी कोई माँ नहीं बचती, तो लोग उनको क्या देते हैं, अभिशाप देते हैं कि भाई ये तो इसी टाइप के हैं, इनके ऊपर कुछ भी बोल दो आप, डिसलाइक, कोई उनको पसंद नहीं करता। अनाथमा, अनाथमा, अनाथ जो बच्चे हो जाते हैं जिनकी माँ भी नहीं बच पाती, पिता नहीं बच पाता, अनाथमा, अनाथ हो गए जो, उनके ऊपर क्या लोग, समवन और समथिंग दैट इज इंटेंसिवली डिसलाइक्ड। इंटेंसिवली का मतलब क्या होता है, इंटेंसली का मतलब होता है बहुत ही गहराई से लोग उनको पसंद नहीं करते, ठीक है ना। तो अनाथमा भी अनाथ है भाई, कोई नहीं है इनका आगे पीछे। इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, आंखों का जो बीमारी हो जाती है किसी को, निकट दृष्टि दोष हो जाए, मायोपिया मतलब मेरी ओपिनियन, माई ओपिया मतलब मेरी ओपिनियन तो कोई है ही नहीं, लोग कहते हैं तुझे तो दिखाई नहीं देता ढंग से, तेरी क्या ओपिनियन होगी, तूने देखा है क्या कुछ, तूने कुछ देखा तो है ही नहीं, तो आप कहते हो माई ओपिया, माई ओपिया का मतलब माई ओपिनियन, भाई मेरी भी तो ओपिनियन सुनो, मैं भी तो कुछ देख के आया हूँ, मैं भी तो कुछ बोलूँ। लोग कहते हैं माई ओपिया, भाई तू रहने दे, तेरे को दिखाई नहीं देता ढंग से, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको अटैच करके याद कर सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आए होंगे। तो ये 315 के आसपास हमने वन वर्ड और सीख लिए हैं, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और वन वर्ड के बारे में बात करेंगे। आपके पास शीट में भेज ही रहा हूँ, तो फिर आप एक बार खुद भी पढ़ के देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको आसानी से याद उसके वो तो कर ही लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आपको स्टोरी बेसिस पे याद करवाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।